दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया तो डर ही रही है, लेकिन उधर पाकिस्तान की अलग से फटी पड़ी है। इसी डर की वजह से भयंकर जंग के बीच इमरान को रूस का दौरा करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पुतिन ने मोदी को आश्वासन दिया है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला करके अपने देश को मुक्त करा लिया है, उसी तरीके से भारत को भी पीओके लेने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी बीच इमरान को रूस का दौरा करना पड़ा, क्योंकि वो अब अमेरिका के पास मदद मांगने जा नहीं सकता। दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत ने पीओके को लेने के लिए अपनी पूरी रणनीति बना ली है। बस देर है तो सिर्फ रूस के सिग्नल की। जैसे ही रूस की तरफ से सिग्नल मिला, इतने में पाकिस्तान खत्म। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत में पीओके को अपने में लेने की मांग उठने लगी है। इस तरह की मांग के बीच लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके उचित समय पर भारत का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि इसे लेकर संसदीय प्रस्ताव पास हो चुका है और सरकार इसके लिए बाध्य है। आपको बता दें कि ढिल्लों ने 2019 के पुलवामा हमले के समय सेना की XV कोर की कमान संभाली थी। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों अहमदाबाद में कर्णावर्ती विश्वविद्यालय में आयोजित अहमदाबाद डिजाइन वीक कार्यक्रम में बोलने के लिए आए थे। उन्होंने उस महत्वपूर्ण समय में कमान संभाली थी जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने की अपनी योजना को कार्यान्वित किया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किया था। दर्शकों के एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या पीओके कभी भारत का हिस्सा बनेगा, उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत से लोगों ने सोचा था कि अनुच्छेद 370 कभी नहीं जाएगा। समय आने पर अनुच्छेद 370 चला गया। समय आने पर पीओके भी भारत में आएगा। हमारे संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। एक अच्छा लोकतंत्र होने के नाते हम बाध्य हैं हमारे संसदीय प्रस्ताव के अनुसार काम किया जाए। पीओके उचित समय पर आएगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के बाद ये पिछले 30 वर्षों में कश्मीर के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण अवधि है। इसी तरह एक मजबूत सरकार सुनिश्चित करती है कि मजबूत फैसले कैसे लागू हों। उन्होंने कहा कि पर्यटक इस क्षेत्र में आ रहे हैं। कश्मीर में नाकेबंदी और तालाबंदी का पाकिस्तानी प्रचार पूरी तरह से कुचल दिया गया है। रक्षा खुफिया एजेंसी के पूर्व महानिदेशक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हुए धरने और पथराव अब नहीं हो रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान अधिकृत कट्टरपंथीकरण काम कर रहा था, अब उन्हें कुचल दिया गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हुर्रियत बंद का आह्वान करता था, लेकिन आज उसका प्रसार नहीं दिखता। कश्मीर अब शांतिपूर्ण है। आतंकवाद की छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन उससे निपट लिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे कश्मीर में एक पत्थरबाज जो आखिर में एक आतंकवादी बन जाता है, उसे 1 साल के भीतर मारे जाने की 2/3 संभावनाओं ने लोगों के मन पर प्रभाव डाला है। आज के पथराव करने वाले कल के आतंकवादी हैं, जिनके पहले साल में ही मारे जाने की संभावना है। ये पत्थरबाजों की माताओं को बताया गया। इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। 50 लड़के 1 साल में प्रमुख आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के बाद लौट आए। अब बहुत लोग निकल आएंगे जो कहेंगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे परमाणु जंग का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या सच में एटमी वॉर का एक अंदेशा है? दोस्तों, एक शब्द में इसका जवाब है नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। जंग का पारा कितना भी चढ़ा हो या नेता कोई भी बयान दे, दुनिया में एटमी जंग नहीं हो सकती। हर किसी को पता है कि इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, क्योंकि जब एटम बम इस्तेमाल होंगे तब हार या जीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ये भी तय है कि फौरन ही दुनिया की बड़ी ताकतें इसे रोकने के लिए अपनी ऊर्जा लगा देंगी। क्या चीन पाकिस्तान की मदद में लड़ाई करेगा? दोस्तों, चीन खुलकर ऐसा करने से बचेगा, क्योंकि तब ये एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। और अब तो रूस भी भारत के साथ खुलकर आ गया है। इसके बजाय चीन की कोशिश ये होगी कि जंग को जल्द से जल्द खत्म करा दिया जाए। लेकिन इमरान को कैसे चुप कराया जाए, जो दुनिया भर के तमाम देशों में जाकर कश्मीर राग आलाप रहे हैं? दोस्तों, हर पाकिस्तानी की तरह इमरान खान भी बुरी तरीके से डरा हुआ है और फ्रस्ट्रेशन में है। अब उनके इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने का ही रास्ता है। हम उनकी तरफ से काफी शोरगुल सुनेंगे, लेकिन इससे बेचैन होने की जरूरत नहीं। दुनिया में पहले ही पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है और कोई भी देश उनके पीछे खड़े होने को तैयार होने वाला नहीं है। शोरगुल का असर सिर्फ ये होगा कि अलगाववादियों को खुराक मिलती रहेगी, यानी कश्मीर में अमन और चैन की बहाली मुश्किल बनी रहेगी। दोस्तों, ये आर्थिक तौर पर कमजोरी का दौर है, इसलिए भारत को जंग की खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अपनी ताकत के बूते भारत इसको झेल जाएगा,
लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ऐसी तबाही होगी जिसका खात्मा होने में शायद 10 को लग जाए, क्योंकि तब पाकिस्तान को IMF की मदद भी शायद ही मिले। फिर उसके भीतर जो ज्वालामुखी फटेगा वो देश को राजनीतिक तौर पर अपाहिज बना देगा और मुमकिन है कि बलूचिस्तान उससे अलग हो ही जाए। पाकिस्तान में कट्टरवाद और भी बढ़ेगा, इसलिए अगर वो अफगानिस्तान जैसा देश बन जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे बड़े देश को अपनी हैसियत को पाकिस्तान के बराबर नहीं लानी चाहिए। लिहाजा ना तो हर बात में पाकिस्तान से तुलना करने की जरूरत है और ना ही उसकी बातों को तवज्जो देनी चाहिए। टीवी पर जो हंगामा मचा है उससे ऐसा लगता है मानो भारत के दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान ही बसा है, जबकि भारत को अंदरूनी मसलों पर गौर करना चाहिए। अगर भारत तरक्की पर फोकस रखे तो पाकिस्तान की हैसियत घटती जाएगी और मुमकिन है कि यही बात एक दिन कश्मीरी अलगावादी और पाकिस्तानियों को सही गलत का फर्क बता देगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब काफी खतरनाक रूप लेती दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एटमी हथियारों की धमकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान खतरनाक संकेत दे रहा है। तो क्या परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 6 दिनों से जारी जंग का रूप अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। इस युद्ध को लेकर जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सदस्य देशों के बीच चिंता बढ़ती जा रही है, वहीं रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को ही बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग के बीच अब अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने रूस पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिस पर रूस ने कड़ा प्रतिरोध जाहिर किया है। इस बीच इस तनातनी के बीच आशंका जताई जा रही है कि ये युद्ध अब भयावह रूप ले सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से अब बेहद खतरनाक संकेत सामने आए हैं। पुतिन ने देश के परमाणु प्रतिरोध बलों को विशेष अलर्ट पर रखने का आदेश जारी किया था और कहा था कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। पुतिन ने एटमी हथियारों को तैयार रखने का आदेश देकर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में सबको डर सता रहा है कि रूस कहीं न्यूक्लियर अटैक न कर दे। वहीं नाराज पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति के इस बयान पर कहा कि अमेरिका के लोगों को परमाणु जंग से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे में बाइडेन का बयान इशारा कर रहा है कि अमेरिका भी परमाणु हमलों का जवाब देने से अब पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।